सोचो, किसी रूम में 10 लोग हैं, सब बोल रहे हैं, सब अटेंशन मांग रहे हैं, और फिर एक आदमी बिल्कुल चुप है, ना रिएक्ट करता है, ना एक्सप्लेन, ना ही जस्टिफाई। और स्ट्रेंज बात यह है, पूरा रूम उसी को नोटिस कर रहा है, क्योंकि जब तुम इग्नोर करते हो, तुम सिर्फ लोगों को नहीं तोड़ते, तुम उनका कंट्रोल सिस्टम तोड़ देते हो। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ इग्नोरिंग। वो पावर जो लाउड नहीं होती, वो पावर जो ड्रामेटिक नहीं होती, पर जो साइलेंटली सबको वीक बना देती है। ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर तुम गलत इंसान को इग्नोर करना सीख गए तो तुम डेंजरस हो जाओगे, और अगर तुम गलत वक्त पर इग्नोर हुए तो तुम अंदर से टूट जाओगे। ह्यूमन ब्रेन को एक चीज चाहिए होती है, वैलिडेशन। तुम कुछ बोलो, कोई सुन ले, कोई रिएक्ट करे, कोई अपोज करे, या फिर कोई अप्रिशिएट करे। जब तक कोई तुम पर रिएक्ट कर रहा है, तुम्हें लगता है तुम इम्पोर्टेंट हो। इसीलिए लोग आर्ग्यू करते हैं, इसीलिए लोग हेट कमेंट्स लिखते हैं, इसीलिए लोग अटेंशन के लिए ओवर एक्सप्लेन करते हैं। पर यहाँ एक डार्क ट्रूथ है, द ऑपोजिट ऑफ लव इज नॉट हेट, द ऑपोजिट ऑफ लव इज इग्नोरिंग। हेट में भी अटेंशन होता है, एंगर में भी एनर्जी होती है, पर इग्नोरिंग में सिर्फ एम्प्टीनेस होती है, और एम्प्टीनेस से ह्यूमन माइंड सबसे ज़्यादा डरता है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हारा ब्रेन उसे एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह ट्रीट नहीं करता। ब्रेन उसे ट्रीट करता है जैसे सोशल डेथ। रिसर्च कहता है सोशल रिजेक्शन और फिजिकल पेन ब्रेन के सेम एरिया को एक्टिवेट करता है। इसका मतलब इग्नोर होना इज इक्वल टू दर्द। पर यह दर्द विजिबल नहीं होता, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते वो क्यों रेस्टलेस हो रहे हैं। तुम फोन चेक करते हो, मैसेज देखना, रिप्लाई नहीं, सीन पर साइलेंस, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड बोलता है मैंने क्या गलत किया है, शायद मैं बोरिंग हूँ, शायद मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। इग्नोरिंग लोगों को कंफ्यूज नहीं करता, इग्नोरिंग लोगों को सेल्फ डाउट में डाल देता है, और सेल्फ डाउट तुम्हारा पीस ऑफ माइंड का सबसे डेंजरस वेपन है। डार्क साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, जो कम रिएक्ट करता है वो ज़्यादा कंट्रोल में होता है। जब तुम हर चीज़ का जवाब देते हो, तुम सिग्नल देते हो तुम इम्पोर्टेंट हो। जब तुम हर इंसल्ट को एक्सप्लेन करते हो, तुम सिग्नल देते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और जब तुम हर मैसेज का रिप्लाई देते हो, तुम सिग्नल देते हो मेरी अटेंशन तुम्हारी है। पर जब तुम इग्नोर करते हो, तुम सिग्नल देते हो तुम मेरे लेवल का नहीं हो, और ये सिग्नल लोगों के ईगो को एक्सप्लोड कर देता है। बहुत लोग सोचते हैं इग्नोरिंग मतलब डर। गलत। इग्नोरिंग मतलब चॉइस। शेर हर कुत्ते पर भौंकता नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि वो कमज़ोर है, इसलिए क्योंकि वो सिलेक्टिव है। डार्क साइकोलॉजी में इग्नोरिंग का मतलब है तुम डिसाइड करते हो कौन मैटर करता है, तुम डिसाइड करते हो कौन इनविजिबल रहेगा, तुम डिसाइड करते हो कौन तुम्हारी एनर्जी डिजर्व करता है। और जब तुम किसी को इनविजिबल बना देते हो, तुम उसकी सबसे बड़ी नींद छीन लेते हो, तुम्हारी अटेंशन। यहाँ एक डेंजरस पैटर्न है जो तुमने नोटिस नहीं किया होगा। जो लोग तुम्हें चेज नहीं करते, उनके पीछे लोग भागते हैं। जो लोग इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं करते, उनको लोग प्रायोरिटी बना लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड को अनफिनिश्ड स्टोरीज पसंद नहीं होती। इग्नोरिंग क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल लूप। शायद वो बिजी है, शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, शायद मुझे और ट्राई करना चाहिए। और फिर तुम बार बार ट्राई करते हो और ऑब्सेस्ड हो जाते हो। इग्नोरिंग क्यूरियोसिटी पैदा करता है, क्यूरियोसिटी अटैचमेंट बन जाती है, अटैचमेंट ऑब्सेशन बन जाता है, और ऑब्सेशन पावर का सबसे क्लीन फॉर्म है। तुम जितना ज़्यादा बोलते हो, उतना ज़्यादा तुम अपनी पावर लीक करते हो। हर एक्सप्लेनेशन एक वीकनेस है, हर जस्टिफिकेशन एक क्रैक है। डार्क साइकोलॉजी के मास्टर्स जानते हैं साइलेंस मेक्स पीपल प्रोजेक्ट द फियर्स इनटू यू। जब तुम कुछ नहीं बोलते, लोग खुद ही स्टोरीज बना लेते हैं, और यूजुअली वो स्टोरीज उनके इनसिक्योरिटीज से आती है। तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ते, वो खुद ही खुद को टॉर्चर करते हैं, तुम बस अवेलेबल नहीं होते। अब ध्यान से सुनो, इग्नोरिंग पावरफुल है, पर यह डबल एज स्वॉर्ड है। क्योंकि अगर तुम गलत इंसान को इग्नोर करते हो, वो सीख जाता है कैसे तुमसे डिस्कनेक्ट होना है। और जब कोई इमोशनली डिटैच होता है, वो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए इग्नोरिंग को वेपन बनाओ, हैबिट मत बनाओ। हर साइलेंस स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए, हर डिस्टेंस इंटेंशनल होनी चाहिए, वरना तुम खुद आइसोलेटेड हो जाओगे। अगर तुम हर किसी को एक्सेस देते हो, तुम चीप हो जाते हो। अगर तुम हर किसी को रिप्लाई देते हो,
तुम प्रेडिक्टेबल हो जाते हो। और अगर तुम हर किसी को इम्पोर्टेंस देते हो, तुम इनविजिबल हो जाते हो। इग्नोरिंग सीखो, पर ईगो से नहीं, स्ट्रैटेजी से। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा डर गुस्से से नहीं लगता, डर लगता है जब सामने वाला बिल्कुल रिएक्ट ना करे। अगली बार जब कोई तुम्हारी अटेंशन मांगे, एक सेकेंड रुको, सोचो, क्या ये पर्सन तुम्हारी एनर्जी डिजर्व करता है या सिर्फ तुम्हारी रिएक्शन चाहता है? क्योंकि याद रखो, द मोस्ट रूथलेस पीपल डोंट अटैक, दे विड्रॉ। और जब तुम विड्रॉ करते हो, दुनिया तुम्हारी पीछे चलने लगती है।